कैसे जो है दोस्तों यहाँ पे बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल जी आज आपने इस रैली का नाम दिया धिक्कार, जो मुहिम है उसमें वाकई में इन पर धिक्कारी है। बारे में और कोटद्वार की जनता को यह धिक्कार 2022 में कर देना चाहिए था। आज भले ही हम धिक्कार कर रहे हैं, पर 2022 में साथियों धिक्कार होना चाहिए था कि जब हमारी विधायक, मैं तो कहता हूं जगह जगह कोटद्वार के, मैं पूरे प्रदेश में कहता हूं कि ऐसी घमंडी विधायक मैंने आज तक नहीं देखा जो झूठा सांसद अनिल बलूनी है साथियों। और हम खुल के बोलते हैं, डरने वालों में से नहीं है, क्योंकि हम अपने साथ साथियों कागज लेके चलते हैं और प्रॉपर तरीके से बात अपनी रखते हैं। एक अधिकारी मैं सुन रहा था, कोई कह रहा था यार तुम वहां रैली कर रहे हो, ये कर रहे हो, अब मत करो, क्यों कर रहे हो? तो मैं ऐसे कोटद्वार के उस अधिकारी को कहना चाहता हूं, तो पहले भाजपा का पट्टा पहन ले। अगर जो है ऐसे करना चाह रहे हो, आप कोटद्वार की जनता को भड़काना चाह रहे हो, ये कहना चाह रहे हो, तो भाजपा का पट्टा पहन ले और कुर्सी में बैठ जा, हम भी समझ जाएंगे तो भाजपा का ये भाई। साथियों अगर आप देखोगे तो ये जो कागज है, ये कागज लालढांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग के साल 2003 से साल 2026 के कागज है। आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कमर्शियल वाहन आप बंद कर दो, मैं कह रहा हूं थोड़ा बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कमर्शियल वाहन बंद कर दो, तो ये जो कागज है ये चीख चीख कर साथियों कह रहे हैं। 6 फरवरी 2003 को मुख्य वन संरक्षक ने एक समिति का गठन किया था साथियों, ध्यान से सुनिएगा। इसमें 11.5 किलोमीटर के हिस्से को कॉरिडोर यानी एलिवेटेड बनाने की मांग की गई थी। 2013 की बात कर रहा हूं मैं, और आज उसको कह रहे हैं भाई इसको ये पगडंडी है। तो जब 2013 में इसको जो है कॉरिडोर बनाने की, एलिवेटेड बनाने की मांग की गई थी, तो फिर पगडंडी क्यों कैसे हो गई? फिर 2014 में इसे वन विभाग द्वारा प्राथमिकता में रखते हुए फिर से एलिवेटेड कॉरिडोर में रखा गया। इस मार्ग को कहा गया कि इसके लिए बजट पारित करो, साल 2014 की बात कर रहा हूं मैं, वन विभाग ने कहा था। और आज कह रहे हो इसको पगडंडी, ये तो पगडंडी है, इसमें तो कोई सबूत ही नहीं कि इसमें जो है डामर कभी बिछा होगा। फिर साथियों आते हैं साल 2016 में, इस 11 किलोमीटर मार्ग के लिए 706.60 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई। 706.60 लाख, इतनी की स्वीकृति दी गई कि बनाइए इसे आप एलिवेटेड बनाइए, आप इसके जो 4.5 का समथिंग का हिस्सा उसको आप एलिवेटेड बनाइए। फिर 2017 में आते हैं, उस समय विधायक आप सब जानते हैं कोटद्वार के विधायक कौन थे। उसमें साथियों सिगट्टी स्रोत से चमरिया स्रोत 3 किलोमीटर से 7.5 किलोमीटर यानी कि कुल 4.5 किलोमीटर हिस्से को एलिवेटेड बनाने का फैसला लिया गया। ये सारे साथियों वन विभाग के दस्तावेज हमारे पास, जो आज ये लोग कह रहे हैं कि ये पगडंडी थी, ये 2013, 2014, 2016 से इसे एलिवेटेड बनाने के लिए साथियों कहा गया है। और सबसे बड़ी बात, इसी 2017 में गुड़गांव की कंपनी चिल्लरखाल पहुंची थी, उसने सर्वे भी कर दिया था एलिवेटेड का। फिर ऐसा क्या हुआ? क्यों भाई आप जो है इसमें चीजें आगे नहीं बढ़ा पाए? 2013 में साथियों जब रोड बन रही थी, तब ठेकेदार का उसमें विवाद हो गया, ये सारी चीजें हो गई। और आज हमारे अनिल बलूनी साहब, जब मौका था कोटद्वार की जनता को इस मार्ग को साथियों एलिवेटेड बनाने का, उस वक्त अनिल बलूनी जी हीरो बनने के लिए साथियों, हीरो कि मैं एक सांसद हूं, मैं हीरो बन जाता हूं, 2 दिन में मैं सारा केस निपटा जाता हूं। हीरो बनने के चक्कर में साथियों उनकी जो वकील थी, सही बात है, उनकी जो वकील थी उसने पूरा काम जीरो कर दिया हीरो बनने के चक्कर में, और इसको पगडंडी करार दे दिया। जब हमने फिर उससे पहले हमने मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा था, उन्होंने हमारे नाम से जो है नितिन गडकरी जी को भी पत्र लिखा। अरे जब सब हर कोई एलिवेटेड चाह रहा है, हर कोई चाह रहा है कि मार्ग बनना चाहिए, एलिवेटेड मार्ग बनना चाहिए, तो फिर हमारी जो स्थानीय विधायक है, हमारे जो मौजूदा सांसद है, उनको क्या हो गया ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। साथियों मैं एक चीज बस कहना चाहता हूं कि सब कुछ आप लोगों के पक्ष में है, सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पक्ष में है, हर चीज आप लोगों के पक्ष में है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है।
मैंने एक दिन कहा भी था कि अनिल बलूनी जी आप कोटद्वार आओ और ये डॉक्यूमेंट्स अब हमारे हाथ में, आप इनको दिखा दो ना सुप्रीम कोर्ट में। अरे अगर हमारे पास पैसे नहीं है सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालने के लिए, अनिल बलूनी के पास तो करोड़ों रुपए की धनराशि होगी, तो कागज तो ले लो कम से कम। जो है वकील से ये तो मत बुलाओ कि ये पगडंडी थी। हमारे कोटद्वार वासी जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, कल अगर किसी का मान लीजिए सिगड्डी में एक छोटा हाथी है जिसमें बहुत सारा सामान लेके जाना चाह रहा है, तो आप सोचिए उस सिगड्डी से घूमते घूमते फिर से जो है इधर नजेबाद होते हुए तब जो है वो लालढांग पहुंचेगा। किसी को अगर वहां से लालढांग जाना है फिर क्या होगा, तो कितना लंबा उसको रास्ता ले जाना पड़ेगा, ये हमें सोचने वाली बात है। मैं साथियों आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि सोच समझ के अपने दिमाग को ठंडा करते हुए फैसला लीजिए कि आपको इतना काम कर दिया था, मैंने तो इतना कर दिया था। अबे पूरा कब करेगा, कब पूरा करोगे आप? कोटद्वार की जनता कब तक आप जो है उनको ऐसे भुगतते रहोगे? मेरे को विधायक बना दो, मेरे को विधायक बना दो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं डॉक्टर दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा। कब किया, क्या किया? तो साथियों धैर्य से, मैंने कहा कि इस बार 2027 में कोटद्वार की जनता का धैर्य का परीक्षण होना है, उनके दिमाग का खेल होना है। हमारे कई साथी पूरे प्रदेश में आप कहते हैं आपकी कोटद्वार की आपकी विधायक जो है खुश है। मैंने कहा खुश, मैंने कहा खुश क्यों है? कुछ काम तो करा ही नहीं। कह रहे उन्हें पता है कि 2027 में कोटद्वार की जनता फिर से जो है उनके नाम पर मोहर लगाएगी। ये उन्होंने कहा है। बाहर के लोग ऐसा कह रहे हैं, यमकेश्वर के लोग ऐसा कह रहे हैं कि वो खुश है, क्योंकि कोटद्वार के कई लोग, कोई दारू में बिक गया, कोई नोट में बिक गया, कोई ढोलक में बिक गया, कोई चिमटा में बिक गया। तो रितु खंडूड़ी ने अपना पूरा मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग कर रखा है, ऐसे वो कह रहे हैं। जैसे यमकेश्वर में मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग था, वैसे यहां भी मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है। बस हम तो सिर्फ आपसे अपील करते हैं कि आपका परिवार है, आपके बच्चे भी हैं, जो युवा है, जो नौकरी की तलाश में कर रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है, आपका जो है घर परिवार है, सबको देख के आपको आगामी 2000 करना है। साथियों मैं वैसे एक और चीज ये कहना चाहूंगा कि आपके कोटद्वार में अगर आपने एकजुटता नहीं दिखाई तो 2027 के बाद ये जीत गए तो आपका जो है ये कमर्शियल जो वाहन आज बैन हुआ है ना, कल ये GMO भी बैन हो जाएगी। आप लिख के ले लो आज। अभी तो इन्होंने इसलिए रोका है